हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज का हमारा वीडियो गुलाब के पौधे पे है। सितंबर का महीना चल रहा है और बरसात भी है हल्की सी, और गर्मी भी थोड़ी सी कम होने लगी है। तो ऐसे सीज़न में हम अपने गुलाब की केयर कैसे करें, गुलाब से आप ढेरों मात्रा में फूल कैसे पाएँ, उसी पे मैंने आज ये पूरा वीडियो बनाया है। आज आपको मैं ऐसे 3 ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो चाहे जैसा भी गुलाब का पौधा हो, चाहे अंग्रेजी गुलाब हो या फिर देसी गुलाब हो, उसमें इतने ज़्यादा ढेरों फूल लाएगा। आप इसको ट्राई करिएगा, फिर रिजल्ट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गुलाब एक परमानेंट पौधा होता है जो कि पूरे साल फूल देता है, और गार्डनिंग जो करते हैं शायद ही ऐसा किसी का घर हो जहाँ पे गुलाब का पौधा ना हो। गुलाब का पौधा लगाना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये पूरे साल ढेरों मात्रा में फूल देता है। बस इसकी केयर अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप इससे बहुत ज़्यादा फूल पा सकते हैं, जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है। ख़ास बात ये होती है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूलों वाला पौधा होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है। तो खुशबूदार फूलों वाले पौधों में भी आप इसे शामिल कर सकते हैं। चाहे अंग्रेजी गुलाब हो या फिर देसी गुलाब हो, केयर आप दोनों की एक ही जैसी करिए। तो आज मैं आपको सिर्फ एक नहीं 2 या 3 फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो आपके गुलाब में इतने ज़्यादा फूल देगा। जैसे कि किसी के यहाँ ज़मीन में गुलाब लगा रहता है, वो फूल देता है, तो ये फर्टिलाइज़र डालने से उतने ही मात्रा में आपके गुलाब के पौधे में फूल आएंगे। काफ़ी पावरफुल फर्टिलाइज़र हैं जो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे और कुछ आप घर पे भी बना सकते हैं। सबसे पहला आप काम ये कर लीजिए, जो आपके अंग्रेजी गुलाब है उसमें से आप देखेंगे जो ग्राफ्टेड एरिया होता है उसके नीचे से एक ब्रांच निकलती है जिसे शक्कर ब्रांच बोला जाता है। और शक्कर ब्रांच की एक ख़ास बात होती है कि इसमें 7 लीफ होती हैं, लेकिन ये ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से निकलती है। तो जहाँ से गुलाब क्राफ्ट होते हैं वहाँ पे देखिएगा जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें कट करके आप ज़रूर हटा दीजिएगा। ये आपके पौधे का पूरा न्यूट्रिशंस ले लेती हैं, आपके पौधे की ग्रोथ रोक देती हैं, फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा कम कर देती हैं। तो ये बात का ध्यान आपको आपके अंग्रेजी गुलाब में रखना है। और देसी गुलाब में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो ग्राफ्टेड नहीं होते हैं। तो जो आपके अंग्रेजी गुलाब हैं उसमें कभी भी शक्कर ब्रांच को ना रहने दीजिए। जैसे ही निकले इन्हें कैंची से कट करके तुरंत हटा दीजिए। अगर आप इन्हें नहीं हटाते हैं तो ये आपके पौधे को जंगली बना देती हैं और फ्लावरिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगला जो काम है आपको बरसात में करना है, अपने सभी गुलाब के पौधों की गुड़ाई ज़रूर करनी है। और अगर आपके गुलाब के पौधे की जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं या आपको लग रहा है कि आपका गुलाब का पौधा मर रहा है, तो आप तुरंत उसकी सॉइल चेंज कर दीजिए और मिट्टी में आप थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी वुड ऐश ज़रूर मिलाइएगा। वुड ऐश इसमें बहुत ही अच्छी कीटनाशक का काम करती है। आपके जो गुलाब के पौधे होते हैं, अंग्रेजी गुलाब के पौधे होते हैं, उसमें रूट्स में फंगस लगने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है बरसात में, इसलिए वुड ऐश मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप फंजीसाइड भी मिला सकते हैं, इससे आपके गुलाब के पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। बरसात में अगर कुछ लक्षण दिखाई दे ख़राब होने के तो आप ज़रूर इनकी रिपोर्टिंग करिए और मिट्टी चेंज कर दीजिए। आप चाहें तो इप्सम सॉल्ट भी मिला सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का भी काम करता है जिससे बहुत ही पोरस मिट्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये बात का ध्यान रखें कि अगर गुलाब की मिट्टी चेंज करने की ज़रूरत है तो इसी तरह से बनाएं। अगला जो काम है इसकी कटिंग लगाने का, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से इस सीज़न में चल जाती है। इसकी कटिंग आप पेंसिल की मोटाई के बराबर लीजिए और किसी भी तरीके की सॉइल में आप इस समय लगा देंगे सितंबर के महीने में, तो ये बहुत ही आसानी से चल जाती है। इससे आप कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, चाहे देसी गुलाब का पौधा हो या फिर अंग्रेजी गुलाब का पौधा हो। आप दोनों तरीके के पौधे कटिंग से इस सीज़न में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी कटिंग नहीं चलती है तो आप रूटिंग हार्मोन्स का यूज़ ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप घर के जो एलोवेरा के प्लांट्स होते हैं उनका जेल यूज कर सकते हैं, कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। तो फिर आइए फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। इन पौधों के लिए सबसे जो पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है, ये जो 2 फर्टिलाइज़र है इनको मिक्स करके आपको बनाना है। तो एक फर्टिलाइज़र है ये डीएपी का और दूसरा जो आप देख रहे हैं ये है सरसों खली का टुकड़ा। ये फर्टिलाइज़र मैं आपको एक पौधे के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको फर्टिलाइज़र बनाना है तो आपको 2 टुकड़े सरसों खली का लेना है और 20-25 दाने आपको लेने हैं डीएपी के, और इनको 1 लीटर पानी में आपको भिगो के रात भर के लिए रख देना है। उसके बाद आपको शाम को या सुबह जल्दी इसको फर्टिलाइज़र को गुड़ाई करके दे देना है।
दूसरा जो पावरफुल फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधों में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करवाता है, ये है रेड पोटाश, जिसकी 1 या 1.5 चम्मच आपको 1 लीटर पानी में मिला के अपने सभी पौधों में इसका छिड़काव भी करना है और लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह भी आपने गुलाब के पौधों में आप दे सकते हैं, जिससे आपके गुलाब के पौधे में भारी मात्रा में फ्लावरिंग होगी। चाहे कितना भी जिद्दी पौधा हो जो फूल ना दे रहा हो, वो भी ये फूल देने के लिए मजबूर कर देते हैं ये दोनों फर्टिलाइज़र। और जिस तरह से मैंने मिट्टी बताई है, अगर आप अपनी मिट्टी चेंज कर रहे हैं अपने पौधे की, तो आप इसी तरह से मिट्टी को चेंज करिए, इसी तरह से मिट्टी बनाइए, तो आपके पौधे में कभी भी गुलाब के फूलों की कमी नहीं होगी। दिन पर दिन कलियां बनेंगी और जैसे ही कलियां सूख जाएं तो उनकी प्रूनिंग करना बिल्कुल ना भूलें, पुराने फूलों को हटाते रहें। तो इससे आपका गुलाब का पौधा पूरे साल फूलों से भरे रहेगा। आप ये सब ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए।